हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज हम आ चुके हैं डे 2 में इंग्लिश स्पीकिंग के कोर्स के। ठीक है, तो आज हम सबसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना शुरू करेंगे और समझेंगे कि हम उनको इंग्लिश में बनाते कैसे हैं, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये सेंटेंसेस सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में डेली लाइफ की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए डे 2। ठीक है, शुरू करेंगे हम एक उदाहरण से। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं खड़े हो जाओ। ठीक है, हिंदी में कहते हैं ना खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। ऐसे सेंटेंसेस हम लोग सभी अक्सर यूज करते हैं डेली लाइफ में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? स्टैंड अप। ठीक है, बैठ जाओ, शिट डाउन। नीचे बैठने के लिए हम कहते हैं क्योंकि आदमी नीचे ही बैठेगा। ठीक है, और जैसे मान लीजिए टेबल साफ कर दो, टेबल साफ कर दो। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे क्लीन द टेबल। तो ऐसे सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इनके पीछे बनाने का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, कैसे आप समझ पाओगे कि आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने के पहले सबसे जरूरी चीज आपको पता होनी चाहिए वर्ब। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि इन सेंटेंसेस में आप देखिए ये स्टैंड, सिट, क्लीन, ये सारे सेंटेंसेस वर्ब से सीधे स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, इन्हीं सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंस। शुरू में हमने इंपरेटिव सेंटेंस लिख के हेडिंग इसलिए नहीं डाला क्योंकि आप बोरिंग तरीके से नहीं सिखाना चाहते हैं हम सभी। ठीक है, ना सीखना चाहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, जो सीधा वर्ब से स्टार्ट हो, उसके बाद प्रेपोजिशन आए, ऑब्जेक्ट आए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे ये देखिए ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन, यहाँ ये ऑब्जेक्ट नाउन है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है लेकिन स्टार्ट वर्ब से होगा। ठीक, अब एक चीज आपको ये भी सीखनी है कि जो वर्ब होती है इसकी 5 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, किसी भी वर्ब की 5 फॉर्म पॉसिबल है। ठीक, और इन्हीं 5 फॉर्म से हमको ये पता चलता है कि जो हमारा एक्शन हो रहा है वो किस टेंस में जा रहा है, पास्ट में कि प्रेजेंट में कि फ्यूचर में। ठीक है, तो आपकी किसी भी वर्ब की ज़्यादातर जो मेन वर्ब हैं 100, 50, 150, उनके सारे फॉर्म्स को गो थ्रू करना है गूगल करके। जैसे आइए हम उदाहरण से पहले समझ लेते हैं कुछ 2-3 वर्ब्स की फॉर्म। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। 5 फॉर्म होती हैं। ठीक है, हम 2 वर्ब का उदाहरण लेके समझेंगे, बाकी आपको गूगल करके पढ़ लेना है। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं, जो और चीज़ें वो आप रीडिंग के थ्रू अपना इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे हम एक वर्ब लेते हैं, मान लीजिए बिकम। ठीक है, बिकम इसका मतलब हो जाना, तो इसकी जैसे सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे बिकेम। ठीक है, थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी बिकम, सेम हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म की तरह। जरूरी नहीं हर वर्ब ऐसे हो, तो ये चीजें आपको लगातार रीडिंग करने से वर्ब की फॉर्म याद होगी। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी होता है तो इसको हम लिखेंगे बिकमिंग। ठीक है, बिकमिंग, ये सीओ है और ये हो जाएगा बिकम्स। ठीक, देखिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस या तो लगता है या तो यस। ठीक है, जैसे यहाँ आखिरी में लिखा है यस। और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। ठीक, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइए एक वर्ब से और हम समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा बर्न, जलना। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म हम लिखेंगे बर्न्ड। ठीक है, थर्ड फॉर्म भी इसकी बर्न्ड ही होती है। फोर्थ फॉर्म जो हो जाएगा आईएनजी लगा देंगे तो ये हो जाएगा बर्निंग। ठीक है, और फिफ्थ फॉर्म में आखिरी में हम लगा देंगे एस, तो ये हो जाएगा बर्न्स। तो ये हो गया आपकी कॉन्सेप्ट। ऐसे ही आपको ढेर सारी वर्ब्स की फॉर्म रीडिंग करके पता करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेंटेंसेस हैं सारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं, आपको बता चुके हैं। तो इनमें आप ये जो स्ट्रक्चर अभी हम शुरू में सेंटेंस पढ़े थे ये वाले, ठीक है, इनका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम समझेंगे। जैसे देखिए, अगर आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है, इंपेरेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नो नॉट ये सब ना हो, तो आप क्या बनाओगे? शुरू में आप रख सकते हो वर्ब। ठीक है, यहाँ ये वर्ब जो रहेगी बेस फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म वाली ये वाली। ठीक है, इस वाली फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ जो वर्ब रहेगी ये बेस फॉर्म में रहेगी। ठीक है, प्लस उसके बाद आप रख सकते हो ऑब्जेक्ट। अगर कोई सेंटेंस में हो तो ऑब्जेक्ट क्या बनता है? नाउन, प्रोनाउन। ठीक है,
उसके बाद अगर एडवर्ब हो तो वो रख सकते हो, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ टाइम हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कुछ भी। तो ये गया पॉजिटिव का। अब अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको निगेटिव बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? निगेटिव मतलब नॉट, नो, ये सब हो। तो शुरू में आप क्या लिखोगे? शुरू में आप लगाओगे डू, उसके बाद नॉट, ठीक। अब डू क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें जो वर्ब आती है वो बेस फॉर्म में आती है। अगर फिफ्थ फॉर्म हो या सी एस हो और कुछ कोई फॉर्म हो तो हम यहाँ डस भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि बेस फॉर्म रहती है तो केवल हमको डू से काम चलाना पड़ता है, ठीक। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको हम प्लूरल मानते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू भी प्लूरल रखना पड़ता है। इसको हम शॉर्ट में देखेंगे, आप सेंटेंसेस में डोंट करके लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया एक तरीके से एडवर्ब, नेगेटिव एडवर्ब है नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तो वो रख देंगे, फिर अगर एडवर्ब हो तो वो रख देंगे, ठीक है। यहाँ नॉट केवल हम इसलिए लगाए हैं क्योंकि सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, ठीक है। बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है, ये हेल्पिंग वर्ब अलग है और ये, ठीक है। अब चलिए हम कुछ उदाहरण से हम हिंदी में बोलेंगे और उसको डायरेक्ट इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एग्जाम्पल्स, जैसे हम कहें ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। तो ध्यान दो को हम इंग्लिश में लिखेंगे पे अटेंशन, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया नाउन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अटेंशन नाउन है, समझ गए, ध्यान दो। एक और सेंटेंस हम अगर हम लेते हैं दिलदार बनो, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? दिलदार बनो, बी जेनरस, ठीक है। ये क्या हो गया? वर्ब हो गई, ये तरीके से क्या है? जेनरस। इसको आप एडजेक्टिव कह सकते हो, ठीक। दिलदार बनो या दयालु बनो, बी जेनरस। जैसे हम कहें शक मत करो, अक्सर हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो शक मत करो, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको पढ़ के हमको लग रहा है कि ये निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हम शुरू में लगाएंगे डू नॉट, शक का हम लिखते हैं सस्पेक्ट, ठीक है। डू नॉट सस्पेक्ट। इसको अगर लिखना चाहें तो शॉर्ट फॉर्म में डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। डोंट सस्पेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट एक नेगेटिव एडवर्ब, ये हो गया वर्ब की बेस फॉर्म, ठीक है। चलिए, ठीक से बात करो, इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? ठीक से बात करो। बात करने का वर्ब लिखेंगे टॉक, और उसके बाद एडवर्ब लिख देंगे प्रॉपरली, टॉक प्रॉपरली, ठीक है। ये हो गया वर्ब की बेस फॉर्म, ये हो गया एडवर्ब। समझ रहे हैं? वर्ब आपको पहले रखनी, फिर एडवर्ब बाद में। चलिए, और गाड़ी लापरवाही से मत चलाइए, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? गाड़ी चलाने को हम लिखते हैं ड्राइव, ठीक है। लापरवाही से रेकलेसली, तो नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लिखेंगे डू नॉट राइड या ड्राइव, ठीक है। अब देखिए रेकलेसली, ठीक है। ये दोनों हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर फोर व्हीलर है तो ड्राइव, अगर टू व्हीलर है तो राइड। ये हो गया नेगेटिव एडवर्ब, ये हो गया वर्ब की हेल्पिंग फॉर्म, और ये हो गया एडवर्ब, ठीक है। डू नॉट राइड और ड्राइव रेकलेसली, लापरवाही से गाड़ी मत चलाइए। आइए एक और सेंटेंस जैसे हम लिखते हैं बदला मत लेना, ठीक है। तो बदला मत लेना नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम शुरू में पहले डू लगा देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, डू नॉट टेक, लेना, रिवेंज, रिवेंज मतलब होता है बदला, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये नेगेटिव वर्ब, नॉट के लिए, टेक ये है वर्ब की बेस फॉर्म, ये है क्या? नाउन, ठीक है, ऑब्जेक्ट। अपने माता पिता के खिलाफ मत जाओ, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? डू नॉट, ठीक है। और डू नॉट, जाओ का हम लिखेंगे गो, खिलाफ अगेंस्ट योर पेरेंट्स। डू हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ब, गो वर्ब की बेस फॉर्म, अगेंस्ट यहाँ प्रीपोजिशन है, ठीक है। और ये पेरेंट्स नाउन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये हो गया ग्रामर डिग में, आपको ऐसे नहीं जाना, इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझना था, फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी मन में बनाने की, ठीक है। आइए एक सेंटेंस और बनाते हैं आखिरी। गाड़ी धीरे चलाओ, गाड़ी धीरे चलाओ नेगेटिव नहीं तो डायरेक्ट हमको वर्ब से शुरू करना पड़ेगा। ड्राइव वर्ब की बेस फॉर्म हो गई, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्लोली एडवर्ब हो गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अच्छा, एक लास्ट और कर लेते हैं। दूध को उबाल दो, दूध को उबाल दो नेगेटिव नहीं, ठीक है। नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट हमको बेस फॉर्म से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेस फॉर्म उबालने का क्या होता है? बॉयल द मिल्क, ठीक है।
ये हो गई वर्ब की बेस फॉर्म, ये हो गया ऑब्जेक्ट, नाउन है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया करके इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।